एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। पीछे का बैकग्राउंड देख के, सारा कुछ देख के आपको लग रहा होगा कि मैं घर पे नहीं हूँ। आप लोगों को पहले ही ब्लॉग में पता चल गया कि मैं अपने मायके में हूँ। तो इस वक्त ना मैं नायशा को तैयार कर रही हूँ, नायशा को नहला के ले आई हूँ। मैं अभी इस वक्त नहीं नहाई हूँ क्योंकि सारा काम किया है अभी मैंने, और जाने से पहले सारा कुछ करके जा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है मम्मी कुछ भी नहीं कर रही हैं अभी। तो अभी ना मैं जा रही हूँ गीता के यहाँ पर, जो कि उसने मुझे बहुत फ़ोन लगा लगा के परेशान कर लिया कि गौरी अभी आ जाओ। मेरे आने के 2-3 दिन बाद ही मैं चली गई थी उससे मिलने के लिए। तो मैं जा रही हूँ उसके घर पर। घर ज़्यादा दूर नहीं है, 10 से 15 मिनट 15 मिनट नहीं, 10 से 15 किलोमीटर दूरी पे है उसका घर। तो हम लोग जाएंगे गाड़ी से। और नायशा को भी मैं तैयार कर रही हूँ, फिर उसके बाद में मुझे ब्रेकफास्ट वगैरह भी तैयार करना है। बच्चों को तैयार कर दो ना, क्योंकि अगर कहीं भी पता चल जाता है ना बच्चों को कि जाना है आज, तो फिर और ज़िद करने लगते हैं। तो यहाँ मैं नायशा को सारे एप्पल वगैरह मैं काट के दे रही हूँ, जिससे क्या वो खाती भी जाएगी, फिर मैं उसकी चोटी वगैरह कर दूँगी। तो गाइस, मैं यहाँ पर नायशा की चोटी कर रही हूँ, और बस चोटी बनाने के बाद खुद भी नहाने के लिए जाऊँगी। मैं नहाकर आ चुकी हूँ, और देखो मैंने ये वाला सूट पहना है आज। वैसे मैंने पहना तो ये वाला था, पर कुछ इशू की वजह से मैं इसको नहीं पहन पाई, फिर कभी बताऊंगी। और वैसे ये वाला सूट मेरा इतना सुंदर लग रहा था, फिर कभी दिखाऊंगी पहन के। और अभी मैंने ये पहना है, और भाई मेरा बैठा हुआ है लैपटॉप लेके, देखो इधर से दिखा, जो कि मुस्कुरा रहा है। जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ ना तो इसको बड़ी हंसी आती है। तो चलो मैं जल्दी से फटाफट से ना जल वगैरह चढ़ा देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया और जाना भी है जल्दी। तो गाइस, मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ सैंडविच, और सैंडविच के लिए मैंने आलू उबलने पहले ही रख दिए थे नहाने से पहले। और मैं यहाँ पे इनको ठंडे हो गए तो इनको छील रही हूँ। नायशा के लिए जूस पीना है, तो नायशा फ्रिज से निकाल के लेकर आ गई हैं। तो आप लोग कह रहे थे ना कि अपने मायके का घर का होम टूर करवाइए, तो बहुत जल्दी मैं करवा के ही जाऊँगी, क्योंकि मुझे घर भी जाना है जल्दी, ज़्यादा नहीं रुक पाऊँगी 1 हफ्ते से ज़्यादा। तो बस मैंने आलू वगैरह छील लिए हैं। अगर आप लोग चाहते हो तो करवाऊँगी, आज के वीडियो मुझे कमेंट करना, तो मैं होम टूर ज़रूर करवाऊँगी। और यहाँ पे मैंने राइस जीरा डाल दिया है, कड़ी पत्ते डाल दिए हैं यहाँ पर। इसमें ही मैं आलू डाल दूँगी, सारे मसाले वगैरह बाद में डालूँगी। और एक तरफ मैंने चाय भी चढ़ा दी है। तो बस एक आलू फ्राई कर लेती हूँ। हमारे यहाँ पे मायके में प्याज ना दिन देख के डाला जाता है, जैसे बुधवार को पड़ जाएगा या फिर संडे को, और नहीं डाला जाता है। तो यहाँ प्याज वगैरह किसी चीज़ में नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ, और वो भी अब पड़ने लगा है जब भैया वगैरह बाहर जॉब करने लगा, पापा भी बाहर, वरना नहीं पहले के टाइम में जब दादी बाबा थे तो आता ही नहीं था प्याज लहसुन, अलग ही इसको अलग नज़र से देखते थे। अब थोड़ा सा समय चेंज हुआ है तो सब लोग खाने लगे हैं। तो चलो, मैंने आलू फ्राई कर लिए, ठंडे भी थोड़े हो चुके हैं। तो अब इनको ब्रेड में हम लपेट लेते हैं। और मैं बताऊँ गाइस, लोग बहुत अलग अलग तरीके से बनाते हैं सैंडविच, तो ये ना सिंपल तरीके से बना रही हूँ इस वक्त, क्योंकि जाना है, जल्दी है, थोड़ा सा लेट है, क्योंकि मुझे शाम को वापस आना है, मुझे रुकना नहीं है वहाँ पर, क्योंकि अभी इस वक्त मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं रुक भी नहीं सकती हूँ। वैसे सिस्टर मेरी ना बहुत ज़िद कर रही थी रुकने के लिए कि रुक जा, क्योंकि जब मेरे बेबीज़ हुए हैं ना, दोनों बच्चे मेरे हुए हैं, तो बहुत उसने मेरी सेवा की है, मैं आपको बताऊं, बहुत रुकी है। पर क्या करूं, मेरी इस वक्त मजबूरी है। दीपावली पास में आ रही है, तो मुझे घर भी जाना है, मम्मी को भी देखना है, और मम्मी के घर की सफाई वगैरह भी करनी है। तो बहुत सारी दिमाग में बातें चल रही हैं, तो इसलिए मैं उसके पास नहीं रुक पाई। तो चलो फटाफट से मैं यहाँ पे सैंडविच बना ले रही हूँ। सिंपल तरीके से बनाए हैं, बिल्कुल कुछ भी तामझाम नहीं किया है मैंने ज़्यादा। तो चलो मैं भैया को देकर आ जाती हूँ। भैया मेरे पीछे वाले रूम में अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा है, तो उसको नाश्ता करा के जाऊँगी। और मम्मी का आज फास्ट है, तो मम्मी कुछ भी नहीं लेंगी, वो उनके लिए दूध वगैरह और मखाने वगैरह दे के जाऊँगी।
तो भैया को रख दिया है। और भैया को जब भी ब्लॉग में लेती हूँ ना, भैया बहुत शर्मीला है मेरा, तो मुस्कुराता है बहुत, आना ही नहीं चाहता। तो बस चलो, मैंने पापा को भी दे दिया है बाहर। पापा बाहर चारपाई पे आंगन में बैठे हुए हैं और मैं यहाँ डाइनिंग टेबल पे अपना नाश्ता कर रही हूँ। तो फटाफट से कर लेते हैं, फिर जाना भी है जल्दी। और नाश्ता को मैंने करवा दिया है। मम्मी उधर पूजा कर रही हैं, क्योंकि कुछ भी हो जाए ना, मम्मी की पूजा नहीं छूटती। आप लोग पूछते हो ना हमेशा कि ये जो आप पूजा पाठ करते हो कहाँ से आया है, तो मैं मिलवाऊंगी अपनी मम्मी से, विस्तार से बैठ के बात करवाऊंगी। ये सारा कुछ मेरी माँ से ही आया है। गाइस, मैंने सोचा चलो आपको बाहर का व्यू थोड़ा सा दिखा देती हूँ। देखो तांगे चल रहे हैं हमारे यहाँ पर। और जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब मैं बाहर जाती हूँ अपने इधर रतलाम में, एमपी में, जब भी बाहर घूमने जाती हूँ तो आप लोगों को ना पहाड़ी एरिया दिखते होंगे, बड़े बड़े पहाड़। तो हमारे यहाँ बिल्कुल भी कोई पहाड़ नहीं दिखेगा यूपी साइड में। यहाँ मैदान के मैदान, और यहाँ की जो मिट्टी है ना, पीले कलर की मिट्टी है, और जो एमपी की जो मिट्टी है ना, वो काले कलर की आती है। और देख सकते हैं गाइस आप लोग, यहाँ तालाब बहुत मिलेंगे। यहाँ बिल्कुल भी पानी की कोई कमी नहीं है, जो कि महाराष्ट्र एमपी में थोड़ा सा पानी की कमी हो जाती है। तो मैं पहुँच गई हूँ अपनी सिस्टर के घर। तो चलो, आप लोगों ने अगर इसका घर नहीं देखा है ना, मैंने इसके घर का पूरा ब्लॉग बनाया, तो मैं लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप देखना। मैंने लिख भी दूँगी, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा। 2 ब्लॉग मैं जब इसके घर गई थी पिछली बार, तो मैंने वहाँ पे बनाए थे, जो कि इसके घर का मैंने होम टूर किया था। इसका घर ना बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगता है पूरा। और इसके हस्बैंड और इसके ससुर जी ने वकील हैं, तो मैंने दिखाया है वकीलों का घर कैसा होता है। तो मैं आपको ना लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप ज़रूर देखना। और इनसे मिली हूँ, ये गीता की ननद हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल गीता के पास नहीं जाऊँगी। जाने को हुई थी मैं कि उसके रूम में जाऊँ, एंटर होने ही वाली थी, फिर एकदम से याद आया कि हाँ, अभी बाहर से मैं आई हूँ, एकदम से नहीं जाना चाहिए। हाथ मुँह धोकर ही बच्चे के पास में जाते हैं, क्योंकि अभी मुश्किल से 15 दिन की हुई है। तो मैं यहीं पे रुक गई थी। मैंने कहा हाथ पैर मुँह धो के थोड़ा सा मैं रुक के बाहर तभी जाऊंगी। तो इस वक्त हम लोग चाय नाश्ता कर रहे थे। पापा भी मेरे साथ में आए हुए हैं। पापा के हाथ में जो आपने बैग देखा था ना, ब्लू कलर का, उसमें मेरी गुड़िया का पूरा सामान भरा हुआ है, क्योंकि उसके होने से पहले ही मैंने बहुत कुछ खरीद के रख लिया था। खुशी होती है यार, मौसी बनने की खुशी ना, कहते हैं ना, दुनिया में कोई इससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती। मुझे तो बहुत खुशी थी, क्योंकि जब मेरे दोनों बच्चे हुए थे ना, मुझे पता है मेरी बहन कितनी ज़्यादा खुश थी। और मुझे भी आज बहुत खुशी हुई कि मैं मौसी बन गई हूँ। तो बस यहाँ पर नाश्ता वगैरह हम लोग कर रहे हैं। दीदी की गीता की ननद हैं, जो कि इनकी भी आदत ना बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी मतलब एजुकेटेड होने के बाद भी ये मतलब पीएचडी और सारे मतलब जो भी पढ़ाई है ना, दीदी कर चुकी हैं, फिर भी ज़रा सा भी इनके अंदर घमंड नहीं दिखा मुझे। और मैं पहली बार इनसे मिली थी शादी में। तो देखो, कोई बातचीत नहीं कर पाता है, पर मैं अभी थोड़ी सी देर के लिए मिली थी, शादी में मिली थी थोड़ी सी देर को। अभी तो मैंने काफ़ी बातें करी, बहुत अच्छी लगी। तो यहाँ पर ना मैं गुड़िया को सारा सामान दे रही थी, तो मैंने कहा रूम में अभी नहीं जाऊँगी, अभी बाहर ही बैठ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे गीता की अभी लड़की के लिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, क्योंकि इन्होंने बोला था कि फ़ंक्शन वगैरह बाद में करें। तो मैंने कहा जब जाऊँगी मिलने के लिए तो खाली हाथ तो जाएंगे नहीं। तो मैंने यहाँ पे उसके लिए 5 से 6 जोड़ कपड़े ले लिए थे। और क्योंकि उसने बोला था, मैंने उससे पहले ही पूछ लिया था किस टाइप के कपड़े लाएँ, बड़े लाऊँ। तो बोली सारे लोग ना यही सोच के ले आए कि छोटे कपड़े कोई और लाया होगा, तो हम बड़े कपड़े ले आते हैं। तो मैं ना छोटे ही कपड़े लेके आई। उसने कहा कि अभी के साइज़ के लेके आना। तो यहाँ दीदी बैठी है मेरे पास में, मैं उनको दिखाती जा रही थी, क्योंकि सब लोगों को लगता ही है क्या लेके आए तो दिखाएं। तो गुड़िया के हाथ में मैंने चांदी का सिक्का दिया था, और जब उसका कुछ प्रोग्राम वगैरह होगा ना, तब मैं उसके लिए चांदी की चूड़ी वगैरह और जो भी कुछ लाना होगा, लाते हैं पायलें वगैरह, वो सारा कुछ मैं बाद में लेकर आऊँगी। यहाँ पे दीदी भी देख रही हैं, और बहुत सारे टॉयज़ वगैरह बहुत कुछ लेकर आई हूँ मैं, पूरा बैग ही भरा था। तो खुशी होती है यार जब मौसी बन जाते हैं। तो चलो, अब मैं यहाँ पे आपको सारा कुछ दिखा दे रही हूँ। इससे ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं है गाइस, छोटा ही ब्लॉग बना है,
क्योंकि आप कहीं भी जाते हो ना तो ये लगता है ना कि हर टाइम मोबाइल उठा के कैमरा उठा के नहीं बना सकते, क्योंकि अपनों को भी टाइम देना होता है। यहाँ मैं दीदी के लिए कुछ चूड़ी वगैरह लाई थी, तो वो भी दिखा रही थी कि दीदी को पसंद आई है कि नहीं। तो दीदी को ना बहुत अच्छी लगी थी। गीता के लिए भी चूड़ी लेकर आई थी मैं। तो बस यहाँ पे सारा कुछ मैं दिखा दे रही हूँ। और तो गाइस ना, ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं है, बस छोटा सा ही ब्लॉग है। तो आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ जाते जाते ना लाइक करना। अगर आपको मेरे घर का होम टूर देखना है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलो कल के ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। तो गीता ने जो जो चीज़ें ना, मैं फिर से बोल रही हूँ, जो जो चीज़ें बोली थी वही सारी चीज़ें मैं यहाँ लेकर आई हूँ। तो चलो अब ना थोड़ी देर यहाँ बैठने के बाद में फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, तो वो सारा कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि भूल गई थी। मैं आपको ब्लॉग बनाना बिल्कुल भी भूल गई थी, और खाना खाने में और हर चीज़ में इतनी बिजी हो गई थी गुड़िया को खिलाने में। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं और अपनी बहन से मिलकर, मेरी प्यारी सी बहन बस हमेशा खुश रहे, मस्त रहे। अभी थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है। तो गाइस मैं यहाँ से घर जा रही थी और शाम के बज गए थे 5। तो मैंने कहा बस जाने का टाइम है, उसको प्यार करके जा रही थी। अब पता नहीं कितने टाइम बाद मिलूँगी। देखो इसका कुछ दिसंबर में प्रोग्राम है, तभी आना हो पाएगा, उससे पहले तो मेरा आना नहीं हो पाएगा। तो चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।